सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दिवाकर और लेके आ चुका हूं एक और नई धमाकेदार एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अंतु की आत्मकथा, जिसको लिखा है डॉक्टर श्री प्रसाद ने। और यह एक चैप्टर है जो कि एक बुक 11 बाल उपन्यास उसका टाइटल है, और जिस पूरी बुक को लिखा है जाकिर अली, और उनको रजनीश भी कहते हैं। तो आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। अंतु का पूरा नाम है अनंतराम, पर घर में सब उसे अंतु ही कहते हैं। अंतु अपने पिता को चाचा कहता है। बहुत से लोग अपने पिता को चाचा कहते हैं, वैसे चाचा तो पिता के छोटे भाई को कहा जाता है। अंतु के चाचा किसान है, 20 बीघा खेत है, 3 भाई 3 बहन और अंतु के माता पिता। कुल 8 प्राणी हुए। अंतु के बड़े भाई बचपन में ही वाराणसी चले गए थे अपने फूफा के पास। 20 बीघा खेत की आमदनी से घर के 7 प्राणियों का बोझ संभालना अंतु के पिता के लिए आसान न था। इसीलिए गर्मी में जब खेती में कोई काम न रहता, दूसरे किसान आराम करते, जबकि अंतु के चाचा दूसरी जगह से कम दाम पर गेहूं वगैरह खरीद लाते और गांव में कुछ अधिक दाम लेकर बेच देते। इससे जो उन्हें बचत हो जाती, उससे उनके घर का काम चलता। कक्का के पास जितनी खेती थी उतनी ही अंतु के चाचा के पास, पर कक्का अपनी खेती न करते। वे खेत पर ज़रूर जाते, जानवरों के लिए चारा भी लाते थे, पर खेत आध बटाई पर दे देते। जो आध बटाई पर खेत लेता था वह खेती करता था और आधा गल्ला खुद ले लेता था, आधा कक्का को दे देता था। कक्का का इतने से काम चल जाता था, क्योंकि घर में 2 ही प्राणी थे, वे और उनकी माँ यानी अंजू की दादी। कक्का एक काम और करते थे, वे लोगों को रुपये उधार देते थे। जब आदमी अपने रुपये वापस करता तो क्षण लेते वाला रुपया देता और ब्याज भी देता। इससे कक्का के पास खूब पैसा हो गया। फिर उन्हें खेती में मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन कक्का अंतु को बहुत प्यारे थे। अंतु के संगी साथी स्कूल जाने लगे। अंतु भी या तो खेलता कूदता या खेत पर चला जाता। 5 साल का हो चुका था, फिर भी घर में किसी को उसके स्कूल में नाम ही नहीं लिखाया था। अंतु के चाचा खेत में काम करने लगे थे। वे खुद भी पढ़े लिखे न थे। अंतु के भाई बहन भी पढ़े लिखे न थे, इसलिए किसी के दिमाग में भी यह नहीं आ रहा था कि अंतु को स्कूल में नाम लिखवा दे। पर न जाने कैसे एक दिन अंतु के कक्का के दिमाग में यह बात आ गई। अंतु से बोले, चलो तुम्हारा स्कूल में नाम लिखवा देते हैं। कक्का ने कहा तो अंतु कक्का के साथ स्कूल चल दिया। बाजार से कक्का 2 किलो पेड़ा भी लाए। पट्टी लिए अंतु काका के पीछे पीछे गया और कक्का को 2 किलो पेड़े लिए प्रधानाचार्य के पास पहुँचे। पंडित जी, इसका नाम लिख लीजिए। प्रधानाचार्य भी खुश हुए। स्कूल में एक की संख्या और बढ़ रही थी। पट्टी की पूजा हुई। शुरू में पट्टी पर लिखा गया ओम, फिर प्रधानाध्यापक ने उन्हें हाथ पकड़कर लिखवाया अ, फिर आ। पट्टी की पूजा हो गई। उस दिन स्कूल के सब बच्चों को एक एक पेड़ा मिला। प्रधानाध्यापक जी ने खुद सब बच्चों को बुलाकर अंतु के स्कूल जाने का यह पहला दिन था। अंतु विद्यार्थी बन गया। आंगन में 10 सीढ़ियाँ हैं, उन सीढ़ियों से छत पर जाते हैं। जब सवेरे तीसरी सीढ़ी पर धूप आती है तभी स्कूल जाने का समय हो जाता है। घंटी बजने में 15 मिनट की देर थी। अंतु पढ़ने जाओ। तीसरी सीढ़ी पर धूप आ चुकी थी। अंतु दही और गुड़ के साथ रोटी खा रहा था। तभी अंतु की माँ ने आवाज़ लगाई, जा रहा हूँ अम्मा, ज़रा सी रोटी रह गई है। अंतु ने जल्दी जल्दी बची हुई रोटी खाई। ज़रा सा दही बच गया था, पिया, और गुड़ की ठुल्ली खाकर पानी पी लिया। फिर वह हाथ मुँह धोकर और बस्ता लेकर स्कूल चल दिया। स्कूल में प्रार्थना शुरू होने जा रही थी जब अंतु स्कूल के मैदान में पहुंचा। स्कूल के मैदान में पहुंचते ही वह भी लाइन में खड़ा हो गया। 2 लड़के आंखें बंद के और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर लड़के अपनी अपनी कक्षा में गए। सुधर सिंह, मानसिंह, कमल सिंह, छोटे, हरिनारायण, श्यामदास, जगतपाल और चंदन राम आदि 20 लड़के अंतु की कक्षा में है। इनमें से सबसे बाद में प्रवेश अंतु का ही हुआ है। सब 1-2 महीने आगे के हैं। अपनी अपनी किताबें खोलो और मुझे पढ़कर सुनाओ, अध्यापक ने कहा। पहले सुधर सिंह ने पढ़ाना शुरू किया। एक शेर पढ़ाया। वह जंगली जानवरों को मारकर गाया करता था। ठीक से पढ़ो, अध्यापक बिगड़े। जानवरों नहीं, जानवरों। और गाया करता था नहीं, खाया करता था।
अच्छा बैठ जाओ जगतपाल, तुम किताब पढ़ो। जगतपाल पढ़ने लगा। एक दिन सभी जानवरों ने एक सभा की। हरिनारायण सभा किसे कहते हैं? अध्यापक ने पूछा। हरिनारायण चुप रहा। बताओ सभा किसे कहते हैं? हरिनारायण फिर भी चुप रहा। कमल सिंह तुम बताओ। कमल सिंह भी नहीं बता सका। अच्छा कोई बताए। अंतु खड़ा हो गया। जब कोई लोग इकट्ठे होकर किसी बात पर विचार करते हैं तो उसे सभा कहते हैं। बहुत ठीक, शाबाश। अध्यापक बहुत प्रसन्न हुए। क्या तुमने कोई सभा देखी है? अध्यापक ने फिर पूछा। और इसका जवाब हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वो पार्ट भी ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि उसमें हमें पता लगेगा कि वो क्या था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ।